दोस्तों, मरकुस 2:13 से 17 में कुछ बातें बहुत ज्यादा दिलचस्प है। यीशु बार बार झील के किनारे ही क्यों जाता है? इतने सारे लोग उसके पीछे पीछे हो रहे थे, लेकिन उसने लेवी को ही क्यों चुना? यीशु ने लेवी को ऐसा क्या दिया कि लेवी ने तुरंत सब कुछ छोड़ दिया? ऐसी कौन सी आशीष उसको मिल गई जो हमसे छिप गई है? और अचानक यीशु उसके घर जाकर उसके साथ खाना खाने भी बैठ जाते हैं। और उससे भी एक अजीब बात, इतने सारे चुंगी लेने वाले और पापी यीशु के पीछे आ गए और उसके साथ खाना खाने भी बैठ गए। और इसी बात को देखकर जो शास्त्री थे और फरीसी थे, वो इसी बात पर कुड़कुड़ाने लगे। और जब उन्होंने यीशु पर सवाल उठाया तो यीशु ने एक लंबी सफाई देने के बजाय उनसे कहा, वैसे जो कहा है वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, उसके लिए आपको अंत तक बने रहना होगा। लेकिन दोस्तों, इस सारी घटनाओं को अगर हम सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़े तो ये बस 5 वचनों की छोटी छोटी घटनाएं लगती हैं। लेकिन जब इन्हें हम थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता समझ समझ कर पढ़ते हैं तो एक बहुत गहरी तस्वीर जो है हमारे सामने बन जाती है। आज हम इन पापियों को सिर्फ पापी की तरह नहीं देखेंगे, बल्कि उन इंसान की तरह देखेंगे जिन्होंने यीशु मसीह में कुछ ऐसा पाया जो वो कहीं और नहीं पा सकते थे। आप शायद सोचे कि इसका उत्तर तो मुझे पता है, वो है पापों की क्षमा। हाँ, लेकिन बात इससे कहीं ज्यादा गहरी और खूबसूरत है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी का यीशु मसीह में स्वागत है। आज हम मरकुस 2:13 से लेकर 17 पर मनन करने वाले हैं, इसलिए जल्दी जल्दी अपनी बाइबल खोलिए और मेरे साथ पढ़िए। मरकुस 2:13 से लेकर 17। वह फिर निकलकर झील के किनारे गया और सारी भीड़ उसके पास आई। जाते हुए उसने हल्फई के पुत्र लेवी को चुंगी की चौकी पर बैठा देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। और वह उठकर उसके पीछे हो लिया। जब वह उसके घर में भोजन करने बैठा तब बहुत से चुंगी लेने वाले और पापी यीशु और उसके चेलों के साथ भोजन करने बैठे, क्योंकि वह बहुत से थे और उसके पीछे हो लिए थे। शास्त्रियों और फरीसियों ने यह देखकर कि वह तो पापियों और चुंगी लेने वालों के साथ भोजन कर रहा है, उसके चेलों से कहा, वह तो चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ खाता पीता है। यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं है, परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं, परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। तो दोस्तों, पहला सवाल है, यीशु बार बार झील के किनारे ही क्यों जाता था? दोस्तों, मरकुस 2:13 में कहता है, वह फिर निकलकर झील के किनारे गया। आपने इस शब्द पर फोकस किया, फिर, यानी कि यीशु पहले से ही झील के किनारे जाता था। और अगर हम थोड़ा पीछे जाए तो मरकुस 1:16 में हमें दिखाता है कि यीशु झील के किनारे चलते हुए शमौन और आंद्रियास को बुलाता है और फिर उसी झील के किनारे याकूब और यूहन्ना को भी बुलाता है। तो अब मरकुस 2 में यीशु फिर उसी जगह पर जाता है। लेकिन सवाल यह है कि यीशु बार बार झील के किनारे ही क्यों जाता था? क्योंकि यह सिर्फ झील का किनारा नहीं था दोस्तों, वहां लोग थे, मछुआरे थे, काम करने वाले लोग थे, अपने रोज के जीवन में लगे हुए थे। और ध्यान दीजिए आगे क्या होता है, और सारी भीड़ उसके पीछे गई। यीशु झील के किनारे आया और भीड़ उसके पीछे हो ली। फिर मरकुस कहता है, और वह उन्हें उपदेश देने लगा। दोस्तों, यहाँ यीशु की सेवकाई की एक बहुत खूबसूरत बात दिखाई देती है। यीशु लोगों से बहुत दूर नहीं रहता था, वो वहीं जाता था जहां पर लोग होते थे। झील का किनारा उन लोगों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा था, लेकिन यीशु वहां आया तो वो जगह परमेश्वर के वचन को सुनने की जगह बन गई। इसीलिए हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि परमेश्वर का काम सिर्फ कुछ खास जगह पर या सिर्फ धार्मिक स्थलों पर ही होता है। नहीं, यीशु साधारण जगहों पर भी परमेश्वर का कार्य करते हैं। और जहां लोग अपना काम कर रहे थे वहीं यीशु मसीह पहुंचा, और जहां यीशु मसीह पहुंचा वहां पर परमेश्वर का वचन भी पहुंच गया। इतने लोगों में से
यीशु ने लेवी को ही क्यों चुना? दोस्तों, मरकुस 2:14 में लिखता है, जाते हुए उसने हल्फई के पुत्र लेवी को चुंगी की चौकी पर बैठा देखा। ध्यान दीजिए, यहां पर लिखा है देखा। दोस्तों, हम जानते हैं कि वहां पर बहुत सारी भीड़ थी जो यीशु मसीह को फॉलो कर रही थी, लेकिन यीशु मसीह ने फिर भी इस लेवी को ही क्यों देखा? इतने सारे लोगों में से यीशु मसीह ने लेवी को ही क्यों चुना? ये लेवी कौन था? मरकुस हमें कहता है कि वो चुंगी की चौकी पर बैठा था, यानी कि वो एक टैक्स कलेक्टर था। और यहाँ पर एक बहुत दिलचस्प बात है, उसका नाम लेवी है। लेवी नाम सुनते ही हमें इजराइल के उस गोत्र की याद आती है जो परमेश्वर के मंदिर और उसकी आराधना से जुड़े हुए थे। लेकिन यह लेवी कहां बैठा हुआ है? मंदिर में नहीं, चुंगी की चौकी पर। और उस समय चुंगी लेने वालों की बहुत खराब छवि थी। उन्हें इजराइल के विश्वासघाती और दुश्मनों का साथ देने वाले लोगों में गिना जाता था, क्योंकि वे रोमी सरकार के लिए यहूदियों से कर वसूलते थे। यानी कि वो यहूदी होते हुए भी अपने ही लोगों से कर वसूल कर दुश्मनों को देते थे। शायद यही कारण है कि इस आदमी की कहानी और भी ज्यादा चौंकाने वाली हो जाती है। नाम लेवी, लेकिन काम चुंगी लेने वाले का। एक ऐसा आदमी जो अपने ही लोगों के बीच में नफरत का कारण बन गया था। फिर भी यीशु उसे देखता है, और सिर्फ देखता ही नहीं है, उसे बुलाने भी वाला है। लेकिन यीशु ने उसे क्यों चुना? क्या यीशु ने उसमें कोई खास बात देखी थी जो बाकी लोग नहीं देख पा रहे थे? क्या उसमें कोई विशेष योग्यता थी जो हम नहीं देख पा रहे हैं? बस अब आगे आगे देखिए कि होता है क्या। जब यीशु मसीह कहता है मेरे पीछे हो ले, तो इसका असली मतलब क्या है? दोस्तों, आगे मरकुस 2:14 में लिखता है, और उससे कहा मेरे पीछे हो ले। बस 4 शब्द, मेरे पीछे हो ले, ये उसने लेवी से कहा। लेकिन इन 4 शब्दों के पीछे असली मतलब क्या है? क्या यीशु उससे कह रहा है कि चलो मेरे साथ थोड़ी दूर चलो, या मेरे साथ चल के देखो, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो फिर बाद में देखते हैं? नहीं, क्योंकि यीशु किसी को अपना जीवन ट्राई करने के लिए नहीं बुलाता है। जब यीशु कहता है मेरे पीछे हो ले, तो उसके पीछे का असली अर्थ हमें मरकुस 1:15 में ऑलरेडी दिखाया गया है। यीशु ने अपनी सेवकाई की शुरुआत में कहा था कि मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य आ पहुंचा है। इसीलिए जब यीशु कहता है मेरे पीछे हो ले, तो वो उसे अपने अधिकार के अधीन होने के लिए बुला रहा है। वो उसे मन फिराने के लिए बुला रहा है, वो उसे विश्वास करने के लिए बुला रहा है, वो उसे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए बुला रहा है। इसलिए वो कहता है मेरे पीछे हो ले। ये कुछ समय के लिए यीशु के पीछे चलने का फैसला नहीं था, ये पूरी जिंदगी के लिए मसीह के प्रति निष्ठा का एक बुलावा है। इसका मतलब है अब से आगे आगे कौन चलेगा? यीशु। और यीशु के पीछे कौन चलेगा? लेवी। अब लेवी अपनी जिंदगी की दिशा खुद तय नहीं करेगा, बल्कि उसकी जिंदगी की दिशा यीशु मसीह स्वयं डिसाइड करेंगे। अब जरा अपने आप से पूछिए, जब हम कहते हैं कि हम यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, तो क्या हम सच में ये बात को समझते हैं? यीशु मसीह को फॉलो करना सिर्फ यह कहना नहीं है कि मैं भी एक क्रिश्चियन हूं, लेकिन इसका मतलब ये है कि अब से मेरी जिंदगी की दिशा प्रभु यीशु मसीह तय करेंगे, मैं नहीं। मेरी इच्छा से ऊपर उसकी इच्छा है, मेरे रास्ते से ऊपर उसका रास्ता है, क्योंकि वही रास्ता दिखाता भी है और वो रास्ता भी है, और हमें उसके पीछे चलना है और पहुंचना भी उसी तक है। लेवी अचानक तुरंत यीशु के पीछे क्यों हो लिया? दोस्तों, मरकुस 2:14 में आखिर में सिर्फ एक छोटी सी बात कहता है, और वह उठकर उसके पीछे हो लिया। लेकिन सवाल यह है कि लेवी तुरंत यीशु मसीह के पीछे क्यों हो लिया? जरा एक पल के लिए लेवी की जगह पर खड़े होकर सोचिए। लेवी यीशु मसीह के बारे में काफी कुछ सुन चुका होगा। यीशु मसीह अब कोई अनजान व्यक्ति नहीं था। उसने शायद सुना होगा कि वह कौन है, वो कैसे अधिकार के साथ जो है उपदेश देता है, वो कैसे दुष्ट आत्माओं को भगाता है, वो कैसे बीमारों को चंगा करता है। और अब वही यीशु मसीह लेवी के सामने खड़ा है। लेकिन अब जरा थोड़ा पिछली कहानी को याद कीजिए। मरकुस 1:14 में एक कोढ़ी यीशु मसीह के पास आता है। उसका शरीर कोढ़ से भरा हुआ था, उसकी बीमारी बाहर से दिखाई देती थी, शायद घाव,
बदबू, गंदा शरीर, लोग उससे दूर भागते थे। फिर भी वो यीशु मसीह के पास आया। लेकिन अब हमारे सामने लेवी है। लेवी की समस्या उसके शरीर से बाहर दिखाई नहीं देती, लेकिन उसकी बीमारी उसके जीवन में थी। वो चुंगी की चौकी पर बैठा हुआ था, अपने ही लोगों से कर वसूलता था। लोग उसे देखते थे, उसे पापी कहकर धुतकारते थे। मैं सोचता हूं, अगर मैं लेवी होता तो मैं यीशु मसीह के बारे में सुनता, मैं उसकी पवित्रता के बारे में सुनता, उसके कामों को देखता और फिर अपने जीवन को देखता। शायद मेरे मन में यह आता कि मैं कहां और वो कहां। मैं उसके पास कभी नहीं जा पाऊंगा। वो मेरे जैसे आदमी को भला क्यों चाहेगा। कोढ़ी यीशु के पास आया था, लेकिन शायद लेवी को यीशु मसीह के पास जाने में हिम्मत भी नहीं होती। इसलिए यीशु मसीह लेवी के पास खुद आया और यीशु मसीह ने उसके सामने खड़ा होकर उससे ये नहीं कहा, पहले अपनी जिंदगी को ठीक कर, पहले साबित कर कि तू बदल चुका है। वो बस कहता है, मेरे पीछे हो ले। वहां एक कोढ़ी ने यीशु मसीह में अपनी शुद्धता की आशा देखी थी। यहाँ लेवी ने यीशु मसीह में अपने जैसे पापी की आशा देख ली। शायद लेवी के मन में अब एक ही सवाल उठा हो, यीशु मुझे बुला रहे हैं। शायद इसी से लेवी को यीशु मसीह के दिल की कोमलता समझी, उसकी करुणा समझी और यीशु मसीह के प्रेम का स्पर्श हुआ होगा। यही वो छिपी हुई ब्लेसिंग है जो हम पहले ढूंढ रहे थे, जो लेवी को मिली। दोस्तों, शायद यही कारण है कि वो तुरंत उठा, अपने चुंगी की चौकी छोड़ी, न आगे देखा न पीछे, और तुरंत यीशु मसीह के पीछे हो लिया। तो ऐसा क्या हुआ कि यीशु लेवी के घर में खाना खाने भी चले गए। दोस्तों, अब मरकुस 2:15 में कहानी अचानक एक घर में चली जाती है। लिखा है, जब वह उसके घर में भोजन करने बैठा, यानी यीशु ने सिर्फ उसे बुलाया ही नहीं, वो उसके घर गया और वहां जाकर उसके साथ खाना खाने भी बैठ गया। तो सवाल ये है कि यीशु लेवी के घर उसके साथ खाना खाने क्यों बैठ गया। दोस्तों, उस समय किसी के घर जाकर, वहां जाकर बैठकर उनके साथ खाना खाना सिर्फ खाना खाना नहीं होता था, बल्कि वह अपनापन और संगति दिखाता था। यानी कि यीशु लेवी को अपने से दूर रखकर ये नहीं कह रहा कि तुम वही रहो, मैं यही रह लेता हूं। नहीं, लेकिन आज हमारी इस सेलिब्रिटी कल्चर को देखिए। बड़े लोग, बड़े पास्टर्स हजारों लोगों को उपदेश देते हैं, मंच पर बोलते हैं, गाते हैं, लोगों से मिलते हैं, लेकिन जैसे ही कार्यक्रम खत्म होता है, उनके मुस्टंडे उन्हें अपनी अपनी गाड़ियों में बिठाते हैं और वे तुरंत अपने बंगले में चले जाते हैं। लोग उन्हें देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन उनके निजी जीवन में उनकी पहुंच नहीं है। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह को देखिए, वो सिर्फ लोगों के सामने खड़ा होकर बोलने वाला गुरु नहीं है। वो लेवी के घर आता है, उसके साथ बैठता है और उसके साथ भोजन करता है, उसके जीवन के बिल्कुल करीब आता है। हमारा यीशु मसीह दूर से बैठकर देखने वाला उद्धारकर्ता नहीं है, वो हमारे बीच में आकर रहने वाला उद्धारकर्ता है। लेकिन यीशु जब उसके घर में उसके साथ बैठता है, इसका मतलब ये नहीं है कि यीशु मसीह उसके पापों को सही मानता है। नहीं, यीशु पापियों से प्रेम करता है, बिना उसके पाप को सही ठहराए। वो पाप से समझौता नहीं करता, लेकिन पापी से दूर भी नहीं भागता। और दोस्तों, यही तो यीशु मसीह की खासियत है। वह पापी के इतना करीब आता है कि पापी उसके सामने अपने जीवन को पूरा बदलते हुए देख सके। सारे चुंगी लेने वाले और पापी यीशु के पीछे क्यों हो लिए थे। दोस्तों, मरकुस 2:15 में लिखता है, तब बहुत से चुंगी लेने वाले और पापी यीशु और उसके चेलों के साथ भोजन करने बैठे। ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखता है कि लेवी अकेला नहीं आया, बहुत से चुंगी लेने वाले और पापी भी यीशु के साथ बैठ गए। तो सवाल ये है कि ये लोग यीशु मसीह के पीछे क्यों हो लिए थे। ऐसा क्या था यीशु में कि वो यीशु के आसपास रहना चाहते थे। दोस्तों, यहाँ पर एक बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी है कि ये लोग यीशु मसीह से कोई चिन्ह चमत्कार नहीं चाहते थे, कोई दुष्ट आत्मा से छुटकारा नहीं चाहते थे, कोई बीमारों को चंगा करना नहीं चाहते थे। तो फिर उन्हें यीशु से चाहिए क्या। शायद वे यीशु मसीह में सिर्फ सामर्थ्य नहीं देख रहे थे, वो एक ऐसा व्यक्ति देख रहे थे जिसके पास प्रेम था। यीशु उनके पापों को छुपाता नहीं था, लेकिन उनके पापों के कारण उनसे घृणा भी नहीं करता था। और शायद यही बात
उन्हें यीशु के पास खींच कर लाती थी। यही वो छिपी हुई आशीष है जो हम ढूंढ रहे थे। उन्हें यीशु मसीह में सच्चाई भी दिखाई दे रही थी और प्रेम भी। यीशु पवित्र था लेकिन घमंडी नहीं था। उसके पास अधिकार था लेकिन दया भी थी। वो पाप को गंभीरता से लेता था लेकिन वो पापियों को उनके हालत में नहीं छोड़ता था। वो उनसे यह भी नहीं कहता था कि तुम जैसे हो वैसे ही ठीक हो, लेकिन उसका व्यवहार ये भी नहीं था कि तुम्हारे लिए कोई उम्मीद ही नहीं है। दोस्तों, सच बात तो ये है कि पापी यीशु के पास पाप के कारण नहीं बल्कि यीशु के कारण आकर्षित हो रहे थे, और यही यीशु की खूबसूरती है। उसके पास आने से पापी को अपने पाप का एहसास भी होता है और यीशु के पास ही उसे आशा और प्रेम भी मिलता है। यही इस जीवन की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। दोस्तों, अब आगे सवाल आता है कि ये फरीसी कौन थे। मरकुस 2:16 में लिखता है, शास्त्रियों और फरीसियों ने यह देखकर। तो यहां पर पहली बार हम एक और समुदाय को देखते हैं, फरीसी। लेकिन दोस्तों, हम पुराने नियम में फरीसियों को कहीं पर भी नहीं देखते, लेकिन जैसे ही हम नया नियम पढ़ते हैं तो फरीसियों का ये समूह अचानक हमारे आंखों के सामने आ जाता है। तो सवाल ये है कि फरीसी अचानक कैसे आ गए, ये लोग कौन हैं? इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। पुराने नियम के बाद से यीशु मसीह के समय तक इजराइल की हालत जो है वो बहुत बदल चुकी थी। वे कई विदेशी शक्तियों के अधीन रहे और इसी समय एक बहुत बड़ा सवाल उनके सामने खड़ा हुआ कि हम तो परमेश्वर के लोग हैं, तो अब हमें कैसे जीना चाहिए? क्योंकि उनके इतिहास में ये बार बार हुआ था। परमेश्वर ने उन्हें व्यवस्था दी, उन्होंने परमेश्वर से मुंह मोड़ लिया और फिर वे संकट में पड़ गए। इसीलिए कुछ लोगों के मन में एक बहुत गहरी चिंता जो है वो पनपने लगी कि अब हम फिर से परमेश्वर से दूर ना हो, इसीलिए हम क्या करें? और यहीं से एक धार्मिक समूह का विकास हुआ जो परमेश्वर की व्यवस्था को बहुत ज्यादा गंभीरता से लेने लगे। उन्हीं में से एक समूह है फरीसी। वो चाहते थे कि लोग जो है वो व्यवस्था का पालन करें, इसीलिए उन्होंने तय किया कि रोजमर्रा की जिंदगी में हम परमेश्वर की व्यवस्था को कैसे लागू करें। वे पवित्र जीवन जीने पर बहुत ज्यादा जोर देते थे। वे प्रार्थना करते थे, उपवास करते थे, व्यवस्था का अध्ययन करते थे। इसीलिए जब हम फरीसी शब्द सुनते हैं तो हमें तुरंत किसी खलनायक की तरह उन्हें नहीं सोचना चाहिए। उस समय बहुत से लोग उन्हें धार्मिक और आदरणीय लोग मानते थे, लेकिन समस्या कहां थी? उन्होंने धीरे धीरे परमेश्वर की व्यवस्था के साथ अपनी भी व्यवस्था जो है वो जोड़ दी, अपनी परंपराएं भी जोड़ दी, और फिर वे लोगों को उन्हीं परंपराओं से परखने लगे। बाहर से तो वे बहुत धर्मी दिखाई देते थे, लेकिन कई बार उनका ध्यान परमेश्वर से ज्यादा नियमों पर रहने लगा। तो आखिर उन्हें यीशु मसीह का पापियों के साथ खाना खाना इतना गलत क्यों लगा? मरकुस 2:16 में लिखता है, शास्त्रियों और फरीसियों ने यह देखकर कि वह तो पापियों और चुंगी लेने वालों के साथ भोजन कर रहा है, उसके चेलों से कहा, वह तो चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ खाता पीता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यीशु का पापियों के साथ खाना खाना उन्हें इतना गलत क्यों लगा? दोस्तों, हमने पहले भी देखा कि उनके लिए किसी के साथ बैठकर खाना खाना सिर्फ खाना खाना नहीं था, किसी के साथ मेज पर बैठना उसके साथ अपना रिश्ता दिखाना था। आप किसी के साथ बैठते हैं, उनके घर जाते हैं, उनके साथ खाना खाते हैं, ये दिखाता है कि आप अपने आप को उन लोगों के साथ जोड़ते हैं। तो उनकी नजरों में समस्या ये नहीं थी कि यीशु ने खाना खाया, समस्या ये थी कि यीशु ने किन लोगों के साथ खाना खाया। उनके लिए तो ये लोग पापी थे और उनके मन में शायद सवाल था, अगर यीशु सचमुच में परमेश्वर की ओर से आया है तो वो ऐसे लोगों के साथ इतनी करीब कैसे हो सकता है? उनके लिए पवित्र होने का मतलब ये था कि ऐसे पापी लोगों के साथ दूरी बनाकर रहे। लेकिन यीशु पापियों से दूरी बनाकर खुद को पवित्र नहीं दिखाता था, वह उन्हीं पापियों के बीच में बैठता था। क्योंकि दोस्तों, यीशु एक कमल के फूल की तरह है। कमल कीचड़ के बीच में खिलता है, लेकिन कीचड़ उसके पत्तों पर अपना दाग नहीं छोड़ पाता, बल्कि उसी कीचड़ के बीच में खिला हुआ कमल उस पूरे वातावरण को और भी ज्यादा सुंदर बना देता है। लेकिन यीशु
कमल के फूल से भी कहीं ज्यादा महान है। यीशु पापियों के बीच में बैठता है, लेकिन पाप उसे छू भी नहीं सकता। लेकिन जहां यीशु पहुंचता है वहां पे पापियों का जीवन बदलने लगता है। फरीसी डरते थे कि पापियों के पास जाकर उनकी पवित्रता खराब हो जाएगी, लेकिन यीशु ऐसा पवित्र है कि उसकी पवित्रता पाप से हारती नहीं है, बल्कि पापी को बदलने लगती है। लेकिन अगर फरीसियों को यीशु मसीह से समस्या थी, तो उनके पीठ पीछे उनके चेलों से कुड़कुड़ क्यों करी? मरकुस 2:16 में कहता है, शास्त्रियों और फरीसियों ने उसके चेलों से कहा, वह तो चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ खाता पीता है। दोस्तों सोचिए कि आप वहां बैठे हैं, आपके सामने यीशु है, आपने देखा कि वो पापियों के साथ खाना खा रहा है और आपको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो अगर आपको यीशु के काम से इतनी ही समस्या थी तो उनसे पूछना चाहिए ना, जाकर यीशु से कहिए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मरकुस 2:16 में कहता है कि उन्होंने यीशु के चेलों से पूछा। दोस्तों कभी कभी हम भी ऐसा ही करते हैं, जिससे हमें समस्या है उससे बात ना कर हम उसके आसपास के लोगों के साथ बात करते हैं, क्योंकि सामने वाले से अगर हम बात करें तो हो सकता है कि वो हमें उसका सही उत्तर दे दे और हमारी धारणाएं गलत साबित हो जाए। और अपनी धारणाओं को छोड़कर खुले मन से बात करना ये आसान काम नहीं है, लेकिन दूसरों से चुगलियां करना ये बहुत आसान है। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। यीशु उनके सामने था। अगर उन्हें यीशु के काम से इतनी ही परेशानी थी तो वे सीधा यीशु से पूछ सकते थे। सोचिए कि वो यीशु के बारे में यीशु के चेलों से शिकायत कर रहे हैं, जबकि यीशु वहां पर मौजूद है। और यही बात हमें सावधान करती है। कई बार समस्या ये नहीं होती कि हमारे पास सवाल है, समस्या ये होती है कि हम हमारे सवाल का जवाब सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। हम अपनी धारणाओं को बचा के रखना चाहते हैं और शायद यही वजह है कि निशाना यीशु पर था, लेकिन सवाल जो है वो चेलों से किया गया। आगे सवाल आता है कि पापी लोगों की बीमारी क्या है। दोस्तों यीशु आखिरकार फरीसियों की बातों को सुन ही लेता है। मरकुस 2:17 में कहता है, यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं परंतु बीमारों को है। लेकिन जरा रुकिए, यीशु पापियों को बीमार लोगों की तरह क्यों बता रहा है? और अगर वे बीमार है तो उनकी बीमारी क्या है? पहले यीशु की बात को समझिए। जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसे एक डॉक्टर की जरूरत होती है। जो आदमी कहता है मुझ में कोई बीमारी नहीं है, वो डॉक्टर के पास जाएगा ही क्यों? डॉक्टर की जरूरत वो ही महसूस करेगा जिसे पता है कि वो बीमार है। लेकिन यीशु यहाँ पर सिर्फ शरीर की बीमारी की बात नहीं कर रहा है, वो पाप की बीमारी की बात कर रहा है। पाप सिर्फ कुछ गलत कामों की सूची नहीं है, पाप हमारे अंदर की वो समस्या है जो हमें परमेश्वर से दूर कर देती है। इसलिए इंसान को सिर्फ थोड़ी सलाह, थोड़ा सुधार, थोड़ा मोटिवेशन की ही जरूरत नहीं है। हम पाप की प्रवृत्ति से, उसकी बीमारी से हमें उद्धार की आवश्यकता है। और यही कारण है कि यीशु पापियों के पास बैठा हुआ था, क्योंकि बीमार व्यक्ति डॉक्टर से दूर रहकर ठीक नहीं हो सकता है, उसे डॉक्टर के पास आना ही पड़ता है। और अगर डॉक्टर बहुत अच्छा होता है तो वो सिर्फ हाथ पर हाथ धरे बैठकर नहीं रहता है, वो खुद जाता है और ढूंढ ढूंढ कर बीमारों को निकालता है और उन्हें अपने पास बुलाता है। और यही जो है यीशु मसीह करते हैं। ही इज ए ग्रेट डॉक्टर। वो हम पापियों से दूर नहीं भागता है, बल्कि वो पाप की बीमारी से हमें बचाने आता है। क्या इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिन्हें यीशु मसीह की जरूरत ही नहीं है? दोस्तों अब यीशु अपने बात की आखिरी हिस्से में आता है। मरकुस 2:17 में वो कहता है, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। अब यहाँ पर एक सवाल तो बनता है कि क्या यीशु धर्मी लोगों को बुलाने नहीं आया? क्या यीशु सचमुच में कुछ लोगों को बुलाने नहीं आया? या यहाँ पर धर्मी कहने से यीशु मसीह का मतलब कुछ और ही है? क्योंकि अगर सिर्फ यीशु मसीह पापी लोगों को ही बुलाने के लिए आया है तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी होती है। क्या इस दुनिया में सचमुच में ऐसे लोग हैं जिन्हें यीशु मसीह की जरूरत ही नहीं है? क्या कोई परमेश्वर के सामने खड़ा होकर ये कह सकता है कि मुझे बचाने की जरूरत नहीं है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं? नहीं, क्योंकि कुछ ही अध्यायों के बाद यानी कि मरकुस 10:18 में यीशु कहता है, कोई अच्छा नहीं
केवल एक, अर्थात परमेश्वर। इसलिए यीशु यहाँ पर ये नहीं कह रहा है कि कुछ लोग इतने अच्छे हैं, इतने धर्मी हैं कि उन्हें यीशु मसीह की जरूरत ही नहीं है। वो उन लोगों की बात कर रहा है जो खुद को धर्मी समझ बैठे हैं, क्योंकि जो अपनी बीमारी को जानता ही नहीं है वो भला डॉक्टर के पास क्यों आएगा। यही फरीसियों की समस्या थी दोस्तों। बाकी पापियों को अपनी बीमारी दिखाई दे रही थी, इसलिए वो यीशु के पास आ रहे थे। लेकिन जिन्हें लगता है मैं तो ठीक हूँ, उन्हें वैद्य की जरूरत महसूस ही नहीं होती। और दोस्तों, यही बात हमें समझना भी बहुत जरूरी है। यीशु सिर्फ उन्हीं लोगों को नहीं बुलाता है जो बहुत बुरे हो चुके हैं, वो उन लोगों को भी बुला रहा है जो अपनी धार्मिकता पर भरोसा करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि एक आदमी कहता है मैं बीमार हूं, मुझे यीशु की जरूरत है। दूसरा कहता है मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, मुझे यीशु मसीह की जरूरत नहीं है। इसलिए असली सवाल ये नहीं है कि क्या मैं पापी हूं, असली सवाल तो ये है कि क्या मैं अपनी बीमारी पहचानता हूं। क्योंकि जिस दिन हमें अपनी बीमारी दिखाई देने लगती है, उस दिन हमें वैद्य की जरूरत भी दिखाई देने लगती है। और तब हमें समझ आता है कि हमें यीशु की जरूरत है, हमें पाप से उद्धार की जरूरत है। दोस्तों, इस पूरे पैसेज को एक बार पीछे मुड़ के देखिए। एक तरफ लेवी और दूसरे पापी है। यीशु उन्हें देखता है, उनके पास आता है, उन्हें अपने पास में बैठने देता है और अपने पीछे चलने के लिए बुलाता है। और दूसरी तरफ शास्त्री और फरीसी है, वो भी यीशु मसीह को देखते हैं, लेकिन वो यीशु मसीह के पास आने के बजाय वो यीशु मसीह से शिकायत करते हैं। एक ही यीशु, लेकिन दो अलग अलग दृष्टियां। ये दोनों प्रतिक्रियाएं कितनी अलग अलग है। पापी अपनी जरूरत पहचान कर यीशु मसीह के पास आता है, धर्मी अपने आप को ठीक समझकर यीशु मसीह की जरूरत ही नहीं समझता। तो जब हम इस पूरे भाग को पढ़ते हैं तो हमें इससे क्या क्या सीखना चाहिए। सबसे पहली बात, क्या आप अपनी बीमारी को पहचानते हैं? दोस्तों, ये पूरे पैसेज का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। आप अपने आप को किस जगह देखते हैं? क्या आप उस पापी की तरह है जो कहता है प्रभु मैं बीमार हूँ, मुझे आपकी जरूरत है, या उस धर्मी की तरह सोचते हैं मैं तो ठीक हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है? इस सप्ताह जब भी आप अपने पाप को देखें, उसे छिपाए या उसे जस्टिफाई करने की कोशिश मत करिए। यीशु के पास जाइए, अपने पाप को उसके पास जाकर मानिए, क्योंकि यीशु पापियों से दूर भागने वाला वैद्य नहीं है और वो कहता है मेरे पीछे हो ले। तो इस लेवी की तरह उठिए और यीशु मसीह के पीछे हो लीजिए। दूसरी बात, मेरे पीछे हो ले। क्या हम सचमुच में यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं? यीशु मसीह को फॉलो करना सिर्फ ये कहना नहीं है कि मैं क्रिश्चियन हूं। इसका मतलब ये है कि यीशु आगे है और हम यीशु के पीछे। इस सप्ताह में अपनी जिंदगी के किसी एक क्षेत्र को देखिए जहां आप अपनी दिशा खुद ही तय कर रहे हैं। आपका पैसा, आपका समय, आपके रिश्ते, आपकी आदतें, वहां पर यीशु की बात क्या है? और फिर वही कीजिए जो यीशु कहता है। उस क्षेत्र को यीशु मसीह के हाथ में सौंप दीजिए। वचन से जानिए कि प्रभु की इच्छा क्या है। तीसरी बात, हम दूसरे पापियों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। इस पैसेज में दो तरह के लोग दिखाई देते हैं। कुछ पापी यीशु के पास आकर उसके पास बैठते हैं और कुछ धार्मिक लोग उनके पाप के बारे में कुड़कुड़ाते हैं। सवाल ये है कि हम किस तरफ है? क्या हम लोगों का पाप देखकर उनसे दूरी बना लेते हैं? क्या हम उनके बारे में दूसरों से चुगलियां करते हैं? या क्या हम यीशु की तरह उनके पास जाते हैं और उन्हें यीशु मसीह के पास लेकर आते हैं? इसका मतलब ये नहीं है कि हम पाप को सही मान ले। इसका मतलब ये है कि हम बाकी पापियों से, जिनके बीच में हम खुद है, उनसे इतनी दूरी बना ले कि वो यीशु मसीह की आवाज सुन ही ना पाए, वो यीशु मसीह के प्रेम को समझ ही ना पाए। इस सप्ताह में किसी एक व्यक्ति के बारे में सोचिए जिसे आप जानते हैं कि वो किसी पाप की वजह से जूझ रहा है। उसके पास जाइए और उसे यीशु मसीह के पास लाने की कोशिश कीजिए। उसे वचन से बताइए कि यीशु मसीह कितना अच्छा है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु, आपका पुत्र जो है उसके बारे में मैं कितना भी कहूं प्रभु वो कम है। प्रभु, मैं उसकी हर एक बात के लिए प्रभु आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। प्रभु, वो ऐसा प्रभु है कि वो अकेला नहीं रहता है, वो लोगों के बीच में जाता है, उन्हें ढूंढता है और उन्हें अपने पीछे बुलाता है। प्रभु प्रभु लेवी की जिंदगी से हम देखते हैं कि वो पाप से जूझ रहा था, वो इजराइल का दुश्मन बन बैठा था। वो दुश्मनों से,
वो दुश्मनों को कर्ज देता था, अपने ही लोगों का विश्वासघात करता था, लेकिन यीशु मसीह ने उसे बुला लिया। उसकी जरूरतों को यीशु मसीह ने देखा और प्रभु उसे उस आपने उसे अपना प्रेम दिया, आपने उसे अपना रिश्ता दिया, उसके साथ आपने एक व्यवहार रखा, उसके साथ आपने खाना खाया। प्रभु प्रभु आपके इस अनुग्रह को प्रभु हम देखते हैं, हम स्वीकार करते हैं। हमें पता है प्रभु आपने ये सभी बातें हमारे लिए भी करी है, हमें भी आपने अपने पास बुलाया है, हमें भी आपने अपने फेलोशिप में रखा है। प्रभु आपने हमें सचमुच में अपने रिश्ते में जोड़ के रखा है प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु सचमुच में आप हम पापियों के लिए आए, एक अच्छा वैद्य जो पापियों से दूर नहीं भागता है परंतु पापियों के पास जाता है, उन्हें चंगा करता है। प्रभु आपने हमारे पापों की सजा अपने ऊपर ली है, उस क्रूस पर प्रभु आपने हमारे लिए लहू बहा है। प्रभु इस अनुग्रह के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह सचमुच में सराहनीय परमेश्वर है, वही जो है वो हमारा रास्ता है, वो हमें रास्ता भी दिखाता है। हम हम उसके साथ चलते हैं और हमारा गंतव्य स्थान, हमारा डेस्टिनेशन भी वही है। प्रभु यीशु मसीह सचमुच में धन्य है और मैं सचमुच में इस बात का धन्यवाद देता हूँ कि मुझे बचा लिया गया है। मेरे पापों को उन्होंने दूर कर दिया, उसके प्रकोप को दूर कर दिया है। और जो भी यहाँ पर सुन रहे हैं प्रभु, जिन्होंने भी यीशु मसीह पर विश्वास किया है, प्रभु आप सब ने आपने उन सब का पाप अपने सर पर लिया है। यीशु मसीह आपने उनके लिए लहू बहाया है प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस सुंदर से विनती को, इस सुंदर से प्रार्थना को प्रभु मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनो ग्रहण कर।